Physics faculty at Avanti Learning Center. We were discussing about the superposition principle in Coulomb's law. This is the question in which we have to calculate the net electric force on a charge. This is minus Q, this is plus Q, and this is plus Q. Side is isosceles triangle, side is A. We have to calculate the force on charge minus Q. Calculate the force on charge माइनस क्यू. देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज में फोर्स क्या लगाएगा अपनी तरफ, तो हमें कैसा फोर्स है अट्रैक्शन, ये इस पर इधर लगाएगा, ये इस पर इधर लगाएगा, तो फोर्स क्या होगा एफ ये होगा. ये चार्ज इस पर फोर्स क्या लगाएगा इधर लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स है दोनों में, ये क्या हो गया एफ. इसे आप F2 ले लीजिए, इसे आप F1 ये F2, और F1 कितना है K Q Q अपॉन A स्क्वायर, और F2 भी कितना है K Q Q अपॉन A स्क्वायर, और F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F लेट. तो आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है. दिस इज F एंड दिस इज F. रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया आपका F√2. ये दोनों इक्वल हैं, ये एंगल भी 45 डिग्री और ये एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री. तो F नेट कितना आ गया आपका, F नेट आ गया F√2, दैट इज F नेट आ गया आपका F है K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर √2. इसमें एक चीज और है, इसमें दिस इज F एंड दिस इज F. ये रिजल्टेंट आपका F√2 ये आया है, या F नेट आपका ये आया है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये भी क्या है 45 डिग्री है. तो आप इसे क्या ले सकते हैं, आप इसे ले सकते हैं F नेट को वेक्टर फॉर्म में कितना है F√2. तो F√2 cos 45 डिग्री माइनस आई कैप, दिस इज माइनस आई कैप, दिस इज प्लस आई कैप, और प्लस लिख सकते हैं F√2 sin 45 j कैप. ये F√2 है, F√2 cos 45 माइनस आई कैप, F√2 sin 45 प्लस j कैप. तो F नेट हो गया इसमें F√2 1/√2 माइनस आई कैप, F√2 1/√2 j कैप. तो F नेट आ गया, √2 से √2 गया, माइनस F आई कैप प्लस F j कैप, या F नेट आ गया माइनस F कॉमन लिया, आई कैप प्लस j कैप, या वेक्टर F नेट आ गया. F कितना है आपका, F है आपका K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, बाहर साइन माइनस, आई कैप प्लस j कैप. दिस इज F नेट. देखिए वेक्टर फॉर्म की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है, आपको इसी पे काम करना है. अभी हम इस संडे से स्टार्ट कर देंगे, एक दो क्लासेस, एक दो टीचर आपके लाइव क्लासेस में आपके डाउट्स ले लेंगे इंडिविजुअली, आपके जो भी कॉन्सेप्ट में कोई वीकनेसेस हैं वो हम रिमूव कर लेंगे, और ग्रुप पर हम इस पर डाल देंगे सारा जो आपका स्टडी मटेरियल है. आप इस पर क्वेश्चंस करना शुरू कर दें चार्ज पर और कूलम्स में. तो आपको केवल आंसर यहीं से बात नहीं बनती कि आपने F√2 आंसर निकाल दिया, ये आ गया. वो क्वेश्चन जब पूछेगा वो वेक्टर फॉर्म में पूछेगा, तो वेक्टर फॉर्म समझना बहुत जरूरी है आपको. ठीक है, नोट कर. आगे चलते हैं इसमें.
क्वेश्चन है कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू नॉट। जो प्लस क्यू नॉट चार्ज यहां पर है, इस पर आपको नेट फोर्स फाइंड करना है। क्लियर है? देखिए वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर बता रहा हूं आपको, मुझे तो याद है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये ए cos 60, ये कितना आ गया? ए sin 60। और रेशियो कितना होता है इनका? 2:1। तो ये cos 60, ये कितना आ गया? ए sin 60। ए sin 60 कितना आ गया आपका? 2x प्लस एक्स कितना आ गया? 3x। ए √3/2 इज इक्वल टू 3x। 2 को इधर ले आओ। 2x इज इक्वल टू कितना आ गया? ए √3/3, या ए √3 अपॉन √3 इंटू √3, तो कितना आ गया? a/√3। आगे से ध्यान रखना, ये सारी जो डिस्टेंसेस हैं, ये a/√3, ये भी a/√3, ये भी a/√3। क्लियर? अब ये चार्ज प्लस, इस प्लस पर फोर्स क्या लगाएगा? रिपल्सिव F। ये प्लस इस पर फोर्स क्या लगाएगा? रिपल्सिव F। और ये प्लस इस पर फोर्स क्या लगाएगा? रिपल्सिव F। F मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज सबकी वैल्यू क्या है? सेम है। F कितना है? Q नॉट अपॉन a/√3²। या कर सकते हैं 3Q नॉट अपॉन a²। दिस इज F। तो ये भी F, ये भी F, और ये भी F। अब ये कितना? 30, पूरा 60 है। ये 90, ये कितना आएगा? 60। ये भी कितना आएगा? 60। पूरा 60 है ना? ये 30, ये 90, 120, ये कितना आ गया? 60। तो ये भी 60 और ये भी 60। बता चुका हूं मैं आपको। 2f cos θ/2 डायरेक्ट f आता है। जब 120 एंगल होता है तो रिजल्टेंट वही आता है। या आप ले लें f cos 60, और ये क्या आ गया? f sin 60। ये f cos 60, ये कितना आ गया? f sin 60। ये तो कैंसिल हो गए। 2f cos 60, देखिए ये प्लस क्यू नॉट चार्ज है, ये कितना आ गया? 2f cos 60, और ये कितना है? f। और cos 60 कितना होता है? 1/2। तो कितना आ गया? f ये नेट फोर्स कितना आ गया? 0 आ गया। देखिए यदि कोई रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक है, और यदि उनके तीनों सारे कॉर्नर्स पर सेम चार्जेस प्लेस कर दें, सेम चार्जेस रेगुलर पॉलीगन के सारे कॉर्नर्स पर, तो सेंटर पर चार्ज व्हाटएवर बी, द नेट फोर्स ऑन द चार्ज विल बी 0। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन अ रेगुलर पॉलीगन if the same charges are placed at the each corner of the regular polygon, then the force acting on a charge placed at the center will be 0, amount of this charge whatever be, कोई भी चार्ज -Q0, +Q0, 3Q0, 5Q0। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है। सब्जेक्टिव में आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए, बिकॉज आपको बोर्ड एग्जाम में भी अपीयर होना है। तो क्लियर है? एक एग्जांपल इसमें और दे रहा हूं, फिर बाद में सॉल्व नहीं करेंगे इनको हम। ये आपका स्क्वायर है, ये +Q, ये +Q, ये +Q, ये +Q। रेगुलर पॉलीगन है बिकॉज ईच साइड्स इक्वल है, कॉर्नर पर चार्ज क्या रखें? सेम रखें। तो वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन द चार्ज +Q0। क्लियर है? ये a√2, उसका आधा a/√2। ये सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल आएंगे, सेम आएंगे। ये चार्ज इस पर फोर्स क्या लगाएगा? प्लस है, आउटवर्ड्स, और ये उतना ही क्या लगाएगा? आउटवर्ड्स। 0 हो गया। ये आउटवर्ड्स F, ये आउटवर्ड्स F। F नेट कितना आ गया आपका?
0 आ गया। तो हमें आगे ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, रेगुलर पॉलीगन को हमने अंडरस्टैंड करना है। इसमें और भी क्वेश्चंस जैसे पेंटागन है, हेक्सागन है, आप कहीं भी निकाल लें, नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं। एक क्वेश्चन क्या है कि ये एक पेंटागन है, रेगुलर पॉलीगन है, और ये प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, और सारी साइड्स क्या है इसकी? ए। फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू नॉट। प्लस क्यू नॉट चार्ज पर आपको नेट फोर्स फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सपोज ये, देखिए एक बात देखिए आप, मैंने आपको ट्रायंगल वाला केस दिया कि ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, यहां चार्ज रखा था। तो जितना इसने फोर्स क्या लगाया? एफ इधर लगाया, इसने क्या लगाया? एफ इधर लगाया, इनका रिजल्टेंट क्या आया? एफ ये आ गया, इसका फोर्स क्या था? एफ ये आ गया। मतलब जो इन दोनों का रिजल्टेंट का फोर्स रिजल्टेंट आया, उतना ही थर्ड वाले का क्या आया? अपोजिट आया। भाई ये भी एफ था, ये भी एफ था, इनका रिजल्टेंट क्या आया? एफ आया। तो जो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आया वही थर्ड वाले का उतना अपोजिट आया, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। ये तीन चार्ज है, जितना दो का रिजल्टेंट आएगा उतना ही थर्ड का अपोजिट आएगा। यदि मैं स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर के अंदर ये चार्ज आपका प्लस क्यू, ये चार्ज आपका प्लस क्यू, सारे चार्जेस प्लस क्यू हैं। तो यदि मैं बात करूं इस चार्ज पर नेट फोर्स की, तो इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, तो इन तीनों का ये तो कैंसिल हो गए। फोर्स क्या इधर आया नेट, उतना ही इसका फोर्स क्या आएगा? सॉरी, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। अब इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आ गया? ये रह गया। उतना ही फोर्थ वाले का क्या आएगा? इधर आएगा। नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तीन में जितना दो का आएगा उतना जो रिजल्टेंट आएगा दो का, उतना ही तीसरे क्या आएगा? इक्वल एंड अपोजिट आएगा। नेट फोर्स 0 हो गया। हम चार वाले केस की बात करें, जितना तीन का आएगा उतना ही चौथे का क्या आएगा? उतना अपोजिट आएगा, सेम आएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये पांच वाला केस आ गया, जितना इन चारों का रिजल्टेंट आएगा उतना ही इसका क्या आएगा? अपोजिट आएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। इन पांचों का जो रिजल्टेंट जितना आएगा, चारों का रिजल्टेंट जितना आएगा उतना ही पांचवे वाले क्या आएगा? अपोजिट आएगा। तो नेट कितना आएगा? 0 आएगा। छह वाले में जितना पांच का आएगा उतना छठे वाले का सेम आएगा। जितना पांच का रिजल्टेंट आएगा उतना ही छठे का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी? अपोजिट आएगी। तो यदि मैं यहां कोई चार्ज एज्यूम कर लूं प्लस क्यू, तो उसका इस पर फोर्स कितना आएगा? एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। इतना ही क्या आएगा? इन चारों का इधर आएगा, तो नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। तो ऐसी कंडीशन में एक चार्ज को यहां एज्यूम करके उसका फोर्स निकाल लो, उतना ही फोर्स इन चारों का क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी? अपोजिट आएगी। तो आप इन चारों का सॉल्व ना करके केवल इसका निकाल लो ना, इन दोनों का सॉल्व ना करके आप इसका निकाल लो ना, इन तीनों का सॉल्व ना करके इसका निकाल लो ना, वही बाकी का आएगा रिजल्टेंट। मेरी बात समझ में आती है आपको? नोट करें। एक और अच्छा क्वेश्चन देखें।
ये एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, और इसमें सारे ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, सारी साइड्स क्या होंगी इसमें, ए होंगी। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू नॉट। ठीक, अब ये चार्ज इस पर फोर्स क्या लगाएगा, बाहर लगाएगा, और क्या लगाएगा, एफ बोल दिया मैंने इसे। एफ का मतलब के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। ये क्यू है, ये टू क्यू है, तो इसका फोर्स क्या हो गया इधर, टू एफ हो गया। ये थ्री है तो इसका फोर्स क्या आ गया इधर, ये थ्री एफ आ गया। ये फोर है, इसका फोर्स क्या आ गया, फोर एफ आ गया। ये फाइव है, इसका क्या आ गया, फाइव एफ आ गया। ये सिक्स है, इसका क्या आ गया, सिक्स एफ आ गया। बात समझ आती है। अब ये प्लस क्यू नॉट चार्ज है, ये फोर एफ, ये एफ, तो कितना आ गया रिजल्टेंट, थ्री एफ। ये कितना आ गया, थ्री एफ इन दोनों का। फाइव एफ टू एफ, ये कितना आ गया, थ्री एफ। सिक्स एफ थ्री एफ, ये कितना आ गया, थ्री एफ। भाई फोर एफ और एफ, थ्री एफ इधर, फाइव एफ और टू एफ, थ्री एफ इधर, सिक्स एफ और थ्री एफ इधर। और बता चुका हूं बार बार मैं आपको, यदि ये दो फोर्सेस, सपोज ये दो फोर्सेस हैं, इनके बीच का एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, एफ ही आएगा, बिकॉज एफ नेट का फॉर्मूला है आपका टू एफ कॉस थीटा बाई टू, टू एफ कॉस थीटा बाई टू, तो टू एफ कॉस थीटा कितना 120, कॉस 120 बाई टू कॉस 60, कॉस 60 कितना 1 बाई टू, तो क्या आएगा, एफ आएगा। बिकॉज बेटा हर एंगल 60 है ना, ये भी 60 और ये भी 60, भाई ये भी एंगल 60 और ये भी एंगल 60, तो कितना आ गया, 120 तो है। तो ये भी थ्री एफ, ये भी थ्री एफ, रिजल्टेंट क्या आएगा इन दोनों का, थ्री एफ ही आएगा। तो यदि प्लस क्यू नोट की बात करूं, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, थ्री एफ, और थ्री एफ ही ऑलरेडी है, तो कितना आ गया, सिक्स एफ आ गया ना। यदि इक्वल होते हैं तो नेट फोर्स क्या आता है, यदि एफ है तो ये भी क्या आएगा, एफ ही आएगा। तो थ्री एफ, ये थ्री एफ, तो क्या आएगा, थ्री एफ ही आएगा, थ्री एफ ऑलरेडी है, तो कितना आ गया, सिक्स एफ आ गया। और ये एंगल मुझे क्लियर है, ये एंगल कितना है मेरा, 60 है, तो ये कितना आ गया, सिक्स एफ कॉस 60, यदि आईजे की फॉर्म में लिखता हूं, और ये क्या आ गया, सिक्स एफ साइन 60। तो यदि मैं एफ नेट की बात करता हूं, तो एफ नेट कितना आ गया, सिक्स एफ कॉस 60 आई कैप प्लस सिक्स एफ साइन 60 माइनस जे के। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू सिक्स एफ कॉस 60 कितना, वन बाई टू आई कैप साइन 60 कितना, रूट थ्री बाई टू माइनस जे कैप। दैट इज एफ नेट कितना, थ्री एफ आई कैप प्लस थ्री रूट थ्री एफ जे कैप। और एफ की वैल्यू पुट कर ले, एफ क्या है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो ध्यान दें इस पर आप। अब मैं आपको डेली 30-40 मिनट्स के बीच का डेली लेक्चर्स में आपको आपके ग्रुप पर डालते रहेंगे, और आप रेगुलरली इस पर काम करते रहें। मैं आज इस पर क्वेश्चंस डाल दूंगा, जो इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप ऑब्जेक्टिव करना शुरू कर दें और इनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अब गैप नहीं करेंगे इसमें, और आपका रेगुलर डाउट सेशन जो भी आपके टेस्ट वगैरह है उसको कंटिन्यू कर लेंगे।
फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू नॉट चार्ज। प्लस क्यू नॉट चार्ज पर आपको नेट फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। आपको हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि रेगुलर पॉलीगन में आप सपोज से ए ना दिखा के आप ये ए और ए दिखा दीजिए। रेगुलर पॉलीगन मतलब इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं और दी सारे कॉर्नर्स पर सेम चार्ज प्लेस कर दें तो सेंटर पर जो चार्ज होता है उस पर नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज क्यू नॉट, दिस इज प्लस क्यू और एक क्या लिख दो -3 क्यू। तो इनका रिजल्टेंट कितना आ गया, -2 क्यू। अब इन तीनों का रिजल्टेंट फोर्स तो 0 हो गया, सेम चार्ज है। अब बचा किसका फोर्स, केवल इसका ही तो बचा। और ये बताया था मैंने साइड a/√3 होती है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फोर्स क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। और कितना होगा, F = K3Q Q नॉट अपॉन a/√3 का होल स्क्वायर। F = 9KQ Q नॉट अपॉन a स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो J कैप ऊपर है। क्लियर है? नोट करें। एक क्वेश्चन और देखें। किसी भी चार्ज पर, जो कॉर्नर पर चारों चार्ज रखे हैं, किसी एक चार्ज पर बाकी की वजह से आपको फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। देखिए ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू एंड ये प्लस क्यू, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये चार्ज इस पर फोर्स क्या लगाएगा, बाहर लगाएगा, इसे F मान लो। और F कितना है, KQQ अपॉन a स्क्वायर। ये चार्ज इस पर फोर्स क्या लगाएगा, इधर लगाएगा, कितना आ गया, KQQ अपॉन a स्क्वायर। और ये चार्ज इस पर फोर्स क्या लगाएगा, बाहर लगाएगा। और F डैश कितना होगा, ये A तो कितना आ गया, a√2। तो F डैश कितना आ गया, KQQ अपॉन a√2 होल स्क्वायर। तो F डैश कितना आ गया, AQQ अपॉन a स्क्वायर इंटू 1/2। और ये क्या है, F, ये है F। तो F डैश कितना आ गया, F/2। F डैश कितना आ गया, F/2। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है। F डैश कितना आ गया आपका, F/2। ये आपका F, ये आपका F, ये आपका F√F/2। और F का रिजल्टेंट कितना आएगा, एंगल 90 है, कितना आता है, F√2। परपेंडिकुलर है, √F² + F² + 2FF cos 90। तो कितना आ गया इन दोनों का, F√2। यही तो नेट फोर्स आ गया। ये किस पे आया, प्लस क्यू चार्ज पर।
तो नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू इज इक्वल टू F/2 प्लस F√2, F कॉमन लिया 1/2 प्लस √2, 1 प्लस 2√2/2। तो F कितना है? KQ²/A², 1 प्लस 2√2/2। ये F नेट आ गया और निकालना है इसको फिर वही, तो ये 45, ये 45, F नेट cos 45 माइनस I कैप, F नेट sin 45 माइनस J कैप। आप उसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। आगे और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें ऐसा ही आप किसी भी ट्राइंगल में आप नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आपको नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इससे रिलेटेड, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट चार्ज। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट चार्ज। देखिए, कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है। अभी हम बात कर रहे हैं चार्ज इक्विलिब्रियम में, देन वी विल डिस्कस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मींस द force on each charge will be zero in that case. If the charge is in equilibrium, that the net force on that charge will be zero. देखिए है क्या, this is plus q1, this is plus q2, and let this charge is plus q0, and the distance between them is a. Charge plus q0 will be in equilibrium if net force on that charge is zero. तो देखिए, ये चार्ज इस पर फोर्स क्या लगाएगा बाहर? F1, और ये चार्ज इस पर फोर्स क्या लगाएगा? F2 बाहर। तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होना चाहिए। इसका मतलब F1 इज इक्वल टू क्या हो? F2 हो। दैट इज F1 इज इक्वल टू F2। तो ये सपोज डिस्टेंस कितना है आपका? x, तो ये कितना आ गया? a माइनस एक्स। तो ये चार्ज इस पर फोर्स कितना लगा रहा है? KQ1 Q0 अपॉन x²। और ये चार्ज इस पर फोर्स कितना लगा रहा है? KQ2 Q0 अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर। K से K गया और Q0 से Q0 गया, तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू x² अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर। या आप क्या करें? a माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन x² इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1, या a माइनस एक्स अपॉन x इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1, या a अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1, और a अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1, या a अपॉन x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1, या x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू a। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बेसिकली तो आपको कॉन्सेप्ट पता हो, लेकिन ये x कौन सा डिस्टेंस है?
Q1 से डिस्टेंस, x डिस्टेंस किससे है? Q1 से है। यदि x डिस्टेंस लेता मैं Q2 से, तो यहां क्या आता? अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू ए। तो ऊपर जो चार्ज आएगा x डिस्टेंस उस चार्ज से है। प्रैक्टिस में आता है, फॉर्मूला याद हो जाता है, नहीं याद होता तो आपको बेसिक कंसेप्ट बताइए इसका। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें। यहां भी आपको वही फाइंड करना है कि आपको ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी है कि चार्ज को कहां प्लेस करें कि उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब देखिए एक मेन बात है इसमें जो आपको समझनी है, दिस इज Q1, दिस इज माइनस Q2 एंड द डिस्टेंस इज a। यदि मैं चार्ज को यहां रख दूंगा Q0 को, तो ये चार्ज उस प्लस वाला फोर्स क्या लगाएगा? बाहर, और ये क्या लगाएगा उस पर? अंदर। तो दोनों डायरेक्शन सेम हो गई, नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। दैट मीन्स द चार्ज Q0 शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब किधर रखें? बाहर तो रखना ही पड़ेगा। लेफ्ट रखें या राइट रखें, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यदि Q1 स्मॉलर है और Q2 बड़ा है, तो हम कहां रखेंगे? टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज। क्यों रखेंगे? हमारा स्मॉलर चार्ज से साइन का मतलब नहीं है साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम केवल क्या देखेंगे? चार्ज का मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड कम है? क्यों? अभी मैं आपको मैथमेटिकली बता रहा हूं। इस बात ये चार्ज इस पर फोर्स क्या लगाएगा? बाहर, रिपल्सिव फोर्स है, प्लस प्लस है, और ये नेगेटिव है, कहां लगाएगा? अंदर। चार्ज प्लस Q0 will be in equilibrium if F1 is equal to F2। तो ये चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है इस पर? K Q1 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है इस पर? K Q2 Q0 अपॉन A प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना? A प्लस एक्स है। एक बात समझना, यदि ये चार्ज स्मॉलर है तो डिस्टेंस भी स्मॉलर है, चार्ज बड़ा है तो डिस्टेंस बड़ा है, तभी तो बैलेंस हो सकता है। स्मॉल अपॉन स्मॉल, बिग अपॉन बिग। बात समझ रहे हैं ना? 1/2 इज इक्वल टू 2/4 हो सकता है ना। यदि ये स्मॉल है तो ये स्मॉल होगा, ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा। तो किधर आएगा? जिधर मैग्नीट्यूड कम हो, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो उस साइड में आप लेंगे, साइन कंसीडर नहीं करेंगे। दैट इज K से K कैंसिल हो गया, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, A प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। दैट इज A प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1, या A अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1, या A अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 माइनस 1, या A अपॉन एक्स इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन अंडर रूट Q1, या x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 इंटू A। x डिस्टेंस आपने किससे है? आपने Q1 चार्ज से x डिस्टेंस लिया है। यदि x डिस्टेंस इससे लेते ना आप, ये x मानते ना, तो यहां क्या आता? Q2 आता। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 प्लस माइनस अंडर रूट Q1 इंटू A। प्लस कब आएगा? जब लाइक चार्जेस हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। और माइनस कब आएगा? जब अनलाइक चार्जेस हो, एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज क्या हो? नेगेटिव। बात समझ आती है?
क्लियर है? इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन भी कराता हूं, एक या दो क्वेश्चन कराता हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ज्यादा इसमें बचा नहीं है, एक दो लेक्चर के अंदर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन देखें आप। आपका फॉर्मूला क्या आया? x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 प्लस माइनस अंडर रूट Q1 इंटू ए। अब क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड कि दो चार्जेस हैं, एक E है और एक 4E है, और डिस्टेंस दे देते हैं इनके बीच का 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखिए डिस्टेंस कहीं से भी ले लें हम x, ये हमारी चॉइस है। सपोज प्लस क्यू नॉट आपने यहां रख दिया, तो ये क्या ले लिया आपने x, तो ये क्या आ गया आपका 12 माइनस x। डिस्टेंस इससे लिया है ना, इस चार्ज से लिया है ना, तो x कितना होगा? अंडर रूट ई अपॉन अंडर रूट 4e प्लस अंडर रूट ई इंटू ए, कितना 12। डिस्टेंस किससे लिया है x आपने? प्लस ई से लिया है ना, तो प्लस ही लेंगे यहां पर। इससे लेते डिस्टेंस x, तो प्लस 4 ही लेते। अंडर रूट ई कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया? अंडर रूट 4 कितना होता है? 2। x कितना आ गया? इससे 4 और इससे क्या 8। डिपेंड करता है क्वेश्चन में किससे पूछा है। आगे देखें। अब आपको चार्जेस की पोजीशन दी है, हमको चार्जेस की पोजीशन दी है, और फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम प्लस 4e चार्ज। पहली बात तो एक प्लस एक माइनस है, साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और किधर होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट? स्मॉलर चार्ज की तरफ। 4 और 9 में कौन स्मॉल है? 4 इधर आएगा। देखो आंसर ऐसा आ रहा है 1 से कम पे आ रहा है, बाकी 1 से बड़े आ रहे हैं, तो चेक ही मतलब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं आपको। तो x कितना आ गया? अंडर रूट 4e, डिस्टेंस से ले रहा हूं, इधर है, अपॉन अंडर रूट 9e माइनस अंडर रूट 4e इंटू क्या, ये डिस्टेंस कितना? ये 1 है, ये 11 है, तो डिस्टेंस कितना आ गया इनके बीच का? 10 आ गया ना, इंटू क्या 10 अंडर रूट 4e, अंडर रूट ई आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 2 अंडर रूट ई, 3 अंडर रूट ई माइनस 2 अंडर रूट ई इंटू 10। अंडर रूट ई से मेरा कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 3 माइनस 2 कितना? 1 इंटू 10। एक्स कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान देने वाली बात है, पोजीशन पूछिए आपसे, यहां से 20 इधर है, 1 तो ये हो गया, यहां से 19 आएगा ना, 1 तो ये है, 19 आएगा ना, तो पोजीशन क्या आ गई? पोजीशन तो मीन पोजीशन डिस्टेंस देते हैं ना, इक्विलिब्रियम से देते हैं, तो कितनी आ गई? माइनस 19 सेंटीमीटर। पोजीशन हमेशा कहां से देते हैं आप? ओरिजिन से लेते हैं। यहां से डिस्टेंस तो ठीक है 20 होगा, लेकिन आपसे पोजीशन पूछिए, फाइंड द पोजीशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं?
तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। आज मैंने टॉपिक बताया आपको कि चार्ज इक्विलिब्रियम में है। अगला टॉपिक है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो नेक्स्ट क्लास जो हम कर लेंगे वो सिस्टम के इक्विलिब्रियम की लेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कराएंगे, और एक सस्पेंडेड बॉल सिस्टम, ये टॉपिक और रह जाता है आपका। तो ये कल हमारा पूरा होकर कल फिर हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसका आपको आइडिया देकर इसमें स्टार्ट कर देंगे कल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।